नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं दो कदम और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर रहे हैं भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में नाबालिग का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसके बाद उसकी निर्मम हत्या। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी महिला सांसदों का दल भीलवाड़ा के कोटड़ी पहुंचा। दल में सांसद सरोज पांडे, रेखा वर्मा, कांता करदम और लॉकेट चटर्जी शामिल हैं। दल के साथ राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी भी साथ हैं। ये दल जो है वो पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच कर रहे हैं और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। और विष्णु, देखिए अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय सांसद हैं उनका दल पहुंच चुका है, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब फिलहाल परिजनों से क्या, पीड़ित परिजन जो है उनसे मुलाकात हुई है? क्या स्थिति फिलहाल वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि धरना प्रदर्शन भी लंबे समय से चल रहा है? बिल्कुल, पीड़ित परिजनों के बाद अब ये महिला सांसदों का दल यहाँ पर पहुंचा है घटना स्थल पर। ये वो भट्टी है जहाँ पर इनको जलाया गया था और अब इन्होंने यहाँ निरीक्षण किया है। आप देख सकते हैं। आप सीधी जो बात करवाते हैं, सीधी जो इसका नेतृत्व कर रही है महिला दल का, उनसे सरोज पांडे हैं। राजस्थान की ये घटना बेहद शर्मनाक है और आज हम यहाँ पर जब पहुँचे, उनके घर पर गए और आज इस स्थल पर जहाँ पर ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, उनके परिवार में मिलने के बाद ये जानकारी आई कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ अभी तक शासन के किसी भी नेता ने मिलने की जरूरत नहीं समझी। ये गहलोत सरकार मुर्दा सरकार है। इतनी संवेदना नहीं है कि इस संवेदना के साथ में कम से कम उस परिवार के साथ एक बार मिलने आते। अपराध में राजस्थान आज सर्वोच्च शिखर पर है, किसी और चीज में हो या ना हो। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री का पद भी है, गृह मंत्री का पद भी है और गृह मंत्री का पद होते हुए उनके राजस्थान में जिस प्रकार की घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे 4 सदस्यीय टीम को यहाँ पर भेजा है। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है और आज इस संस्कृति को गहलोत सरकार ने तार तार करके रख दिया है। इस मुर्दा सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जिसने यहाँ की उस बच्ची के घटनाक्रम में घटित घटनाक्रम को एक बार भी ना आज तक उन्हें कोई मुआवजा की राशि दी, न मिलने की जरूरत समझी। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है इस सरकार ने की। हम मांग करते हैं कि इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। क्या कमी नजर आई, किनकी लापरवाही सामने आई? पूरे प्रशासन की लापरवाही है, पूरे प्रशासन की। और जो व्यक्ति, जिस कांस्टेबल को सच में सस्पेंड किया जाना चाहिए था नेताओं के संरक्षण के कारण, अभी तक वो अपने पद पर विराजमान है। शर्मनाक घटना घटने के बाद में जिसे तत्काल, अगर ये उनकी बेटी होती, उनके घर परिवार की बिटिया होती, तो क्या गहलोत सरकार का रुख ऐसा ही होता? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इतना क्राइम है नहीं जितना बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों को गलत प्रचारित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की ही नेता हैं प्रियंका गांधी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया। घटनाक्रम जब यूपी में होता है तो दोनों भाई बहन वहां पर पिक्चर करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आज इस घटनाक्रम पर मैं प्रियंका गांधी को, मैं राहुल गांधी को और उनके नेताओं को पूछना चाहती हूँ कि वो यहाँ तक नहीं आई, क्या ये बिटिया नहीं थी? क्या ये नहीं लड़ सकती थी? और उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसकी लड़ाई क्या इनकी सरकार नहीं लड़ेगी? गहलोत सरकार को नहीं लड़ना चाहिए? प्रियंका गांधी इस समय पर मौन क्यों हैं? एक लड़की के लिए दूसरा भाव और अपने दल के लिए दूसरा भाव, ये नहीं होना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी अनुमति नहीं होती है। प्रियंका गांधी को इस विषय पर जरूर बोलना चाहिए। गहलोत सरकार ने यहाँ पर इस हत्याकांड के बाद में मौन साध के रखा, उस पर प्रियंका गांधी क्या कहेंगी? क्या वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ में यहाँ पर आएंगी? मुख्यमंत्री कहते हैं कि लगातार वारदात हुई है लेकिन आरोपी पकड़े गए। बीजेपी राजनीति कर रही है इसमें। मुख्यमंत्री को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर राजनीति नहीं की जाती है और भाजपा ने कभी महिलाओं पर राजनीति नहीं की है। हम महिला हैं इसलिए इस बात को कह सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस में दिल्ली में जब नैना साहनी हत्याकांड हुआ, उसे तंदूर में भून दिया गया, तो वो कांग्रेस के ही नेता थे
और उसके बाद में ये दूसरी घटना यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस के ही कार्यकाल में इन घटनाओं को क्यों बराबर बढ़ावा मिलता है? आज हम इस प्रश्न को भी खड़ा करते हैं। मुख्यमंत्री जी को राजनीति महिलाओं पर नहीं करना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए कि अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर क्यों है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पद पर दोनों तौर वह अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, या केवल अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के फेर में इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम नीचे दिया जा रहा है। मैडम, जेपी नड्डा जी ने आपकी जो कमेटी बना के भेजी है, ये रिपोर्ट आपको कितने दिन में सबमिट करनी है? हम तत्काल ये रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उन्हें सबमिट करेंगे। अभी तक जो आप जो हालात देखे, क्या इस हालात को देखते हुए क्या प्रारंभिक जांच के तौर पर अगर आप देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको? प्रशासन पूरी तौर पर उसकी लापरवाही रही है। अगर उस बच्ची के लिए जब इन्होंने, उनके परिवार ने घटनाक्रम के विषय में बताया, अगर उस समय उस बच्ची को वो ढूंढने निकलते तो शायद वो आज जीवित होती, लेकिन उन्होंने उस समय उसे न ढूंढा। और आज इतने लंबे दिन के बाद भी सरकार के ना कोई नेता आते हैं, ना प्रशासन इसे गंभीरता से लेता है, क्योंकि वो गरीब की बच्ची थी। वो किसी कांग्रेस नेता की बच्ची होती तो गहलोत सरकार यहाँ पर सिर के बल चल के आती। ये थी सरोज पांडे, जो बीजेपी की ओर से दल गठित किया गया है महिला सांसदों का, उनका नेतृत्व करने यहाँ पर पहुंची थी। और उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक जांच में सीधा गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि बिल्कुल अलका गुजर हैं, वो क्या बोलिए। जहाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए बहनें हमारी बहनें जौहर करती हैं, और ये पहला वाकया है तंदूर कांड के बाद कि आबरू भी लूट ली जाती है और जिंदा जला दिया जाता है। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि ना शासन का व्यक्ति पहुंचता है, ना प्रशासन का व्यक्ति पहुंचता है। हम गहलोत सरकार से महिला अपराध में नंबर 1 होने के कारण और उनसे व्यवस्था संभल नहीं रही है, इसलिए उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। आप भी गुजर हैं जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये लगातार आरोप हैं सरकार पर कि इसमें पुलिस और प्रशासन की लापरवाही रही इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सीधे तरीके से कि लगातार जो महिला सांसद है वो यहाँ पर पहुंची है, और इन लोगों का कहना है कि किस तरह से यहाँ दरिंदगी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं ये घटना स्थल का दौरा यहाँ पर ये महिला सांसद कर रहे हैं। जेपी नड्डा जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनकी ओर से इस महिला सांसदों का दल यहाँ पर गठित किया गया है। दल में शामिल अन्य सांसद और हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप आए हैं कि किस तरह से पीड़ित परिवार से बातचीत हुई? घटना स्थल एक मार्मिक हैवानियत भरी ये घटना है। सच में परिवार से मिलके बहुत दुख हुआ, और यहाँ की सरकार ने जिस तरह से उस परिवार के साथ अपना रवैया अपना रखा है, आज वो परिवार बहुत दुखित है। और इतने दिन घटना को हो गया है, सरकार से कोई भी व्यक्ति उनका हालचाल लेने नहीं आया, उनको इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आया, और उनसे कोई मिला नहीं है। ये बहुत दर्दनाक घटना है जिसमें पूरे हिंदुस्तान की महिलाएँ आज इस परिवार के साथ खड़ी हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि निःशुल्क एफआईआर, बिना फ्री एफआईआर है, हर कोई आए और एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करें, आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जैसा मैं उस परिवार से मिली हूँ, मुझे जानकारी मिली है कि जब ये घटनाक्रम हुआ, माँ को जानकारी हुई तो माँ और उसके परिवार ने थाने में जानकारी दी है थी कि ऐसी ऐसी घटना की मुझे शंका है और हमारी मदद करिए। उस समय थाने के कोई भी व्यक्ति उस घटना स्थल पर नहीं गया। अगर उस समय वो लोग चले जाते तो शायद वो लड़की आज जीवित होती। जी बिल्कुल, लगातार आप लोग आए हैं तो जल्दी, मैम ने कहा कि जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, क्या लगता है कब तक? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की 4 लोगों को जो हमारे लोकसभा मेंबर हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, हमारी सरोज जी हैं, हमारी कामता करदम जी हैं, हमारे बीच में वो लॉकेट चटर्जी जी हैं, मैं हूँ, यूपी से सांसद हूँ रेखा वर्मा। हम सब लोगों को एक कमेटी गठित करके इस केस में हम लोगों को परिवार से मिलना था और जानना था कि उनको कितना इंसाफ यहाँ की सरकार दे पा रही है। और हम लोग आज उस परिवार से मिले भी हैं और जानने की कोशिश
कोशिश की है इस घटनाक्रम की सच्चाई को। और सच में यहाँ की सरकार ने बिल्कुल भी इस घटना पे ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ी सी भी मदद शासन प्रशासन से मिल जाती तो ज़रूर इस परिवार को उस समय जो घटनाक्रम हो रहा है उससे रोका जा सकता था, लेकिन नहीं मिला। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज ही कमेटी जो हमारी जाएगी यहाँ से दिल्ली, और कल सुबह हम लोग कमेटी पूरी बैठ के इस रिपोर्ट को तैयार करके हम विष्णु, क्या कमेटी द्वारा पुलिस प्रशासन या फिर पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत होगी? क्या पुलिस के अधिकारियों से भी वो पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी लेंगे क्या कि अब तक पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई है? बिल्कुल, ये जो महिला सांसदों का दल है वो अब यहाँ से कोटड़ी थाने जाएगा, वहाँ पुलिस से पूछेगा, वहाँ जानकारी लेगा और उसके बाद यहाँ से कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर वहाँ कलेक्टर एसपी कार्यालय से भी इस मामले की पूरी तफसील है वो जानकारी हासिल करेगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो ये महिला सांसदों का दल है वो दिल्ली से यहाँ जयपुर पहुंचा है और जयपुर पहुंचने के बाद यहाँ आज घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से जानकारी ली और आक्रोश इनमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं की, वरना वो बेटी आज जिंदा होती और इसको लेकर अगर त्वरित रूप से पुलिस कार्रवाई कर लेती तो वो बेटी जिंदा होती। वहीं दूसरी ओर इनका कहना है कि जो राज्य सरकार के यहाँ लगातार अपराध बढ़ रहे राज्य में, उसको लेकर भी आक्रोश जाहिर किया। साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो लड़की हूँ, लड़ सकती हैं। जब दूसरे राज्य हैं बीजेपी गैर बीजेपी शासित, तो वहां पर हमेशा लगातार प्रियंका गांधी इस बात को उठाती है, तो आज वहां यहाँ नहीं है। मैं एक बार फिर सरोज पांडे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कह रही हैं। बिल्कुल मैम, एक मिनट, लगातार आप कह रही हैं कि प्रियंका गांधी, ये सवाल बीजेपी यहाँ लोकल भी उठाते रहते हैं कि जहाँ जहाँ गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर प्रियंका पहुँचती है और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा देती है। यहाँ राजस्थान में इतनी घटनाएं हो चुकी है, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो चुकी है, अब तक नहीं आई वो। प्रियंका गांधी चिन्हित करती हैं कहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कहाँ पर भाजपा की सरकार है, अन्य दलों की सरकार है। अन्य दलों की सरकार है तो उनको वहाँ पर वो घटनाक्रम दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार है तो वो घटनाक्रम दिखाई नहीं देता है। प्रियंका गांधी आज तक क्यों नहीं आई? ये थी सरोज पांडे जिन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वो चिन्हित करती है जगह कि जहां पर गैर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां, और वहां से बीजेपी शासित राज्यों में जाकर वो यहाँ घटनाओं को लेकर उठाती हैं जहाँ जहाँ गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो अब तक नहीं गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो मेलाफाइड इंटेंशन है उसके बारे में यहाँ बात की और उसके अलावा लगातार ये यहाँ पर घटनास्थल का इन्होंने अभी जायजा लिया है। ठीक है विष्णु, पूरे मामले को लेकर हम अपडेट अब से लगातार लेते रहेंगे और फिलहाल देखिए विष्णु लगातार जानकारी हम तक पहुँचा रहे थे कि किस तरीके से